Hey guys, welcome and welcome back to my channel. In this video we are going to solve path with minimum effort. So इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि आप एक हाइकर हो और अपने अगले हाइक पे जाने वाले हो और आपको एक 2D वेक्टर में हाइट्स दे रखा है. ओके, हाइट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी भी सेल का जो है एलिमेंट्स जो है वो हाइट है. ठीक है, आप क्या करोगे, आपको एक डेस्टिनेशन तक जाना है. ठीक है, डेस्टिनेशन जाने तक में बहुत सारे रास्ते होंगे, बहुत सारे पाथ आपको मिलेंगे. उनमें से आपको सबसे लेस एफर्ट वाला, सबसे मिनिमम एफर्ट वाला आपको वो पाथ फाइंड करना है और वो जो मिनिमम एफर्ट है ना वो फाइंड करना है. इस प्रॉब्लम को एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. हम यहाँ से चलेंगे. ठीक है, ये हमारा सोर्स है और डेस्टिनेशन मेरा 5 है. 1 मेरा सोर्स होगा और 5 मेरा डेस्टिनेशन होगा. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या होना, 5 तक जाना होगा. 5 तक जाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे रास्ते होंगे. एक ये रास्ता हो सकता है, ये भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है, एक ये भी हो सकता है, एक ऐसे भी हो सकता है, राइट, एक ऐसे भी हो सकता है. तो सारे रास्ता है, सारा क्या है, रास्ता है. ठीक है, एक पाथ है. और इस पाथ में क्या होगा ना कि आप एक मैक्सिमम एफर्ट आप जितना डालोगे. एफर्ट क्या है एक्चुअली, दो हाइट के बीच का डिफरेंस है. और हाइट क्या है, आपका सेल का जो वैल्यू है वो हाइट है. लाइक आप इस रास्ते को अगर चूज करते हो तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 1 है. तो एफर्ट 1 हुआ यहाँ पे. फिर 2 माइनस करोगे 0 एफर्ट है यहाँ पे. फिर 2 से 2 यहाँ पे आओगे 0 एफर्ट. और यहाँ पे 2 से 5 यहाँ पे 3 एफर्ट. ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम एफर्ट कितना डाला गया है, 3. तो इस रास्ते का जो एफर्ट होगा ना वो 3 होगा. फिर आप ये रास्ता चूज करोगे ऐसे. तो यहाँ पे 1 3 2 3 8 में 5 8 2 6 6 2 2 0 2 2 0 एंड यहाँ 3. तो मैक्सिमम इस रास्ते में कितना एफर्ट डाला गया है, 6 डाला गया है. तो 6 क्या होगा आपका इस रास्ते का एफर्ट होगा. ठीक है, फिर आप रास्ता क्या चूज करोगे, ऐसे चूज करोगे, यहाँ भी चूज करोगे ना. तो यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे डिफरेंस आपको 8 और 2 के बीच का 6 मिल जाएगा. तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपका इस रास्ते का एफर्ट आपका 6 होगा. तो देखो, ये इस रास्ते में आपको 3 मिला, इस रास्ते में भी आपको 6 मिलेगा, इस रास्ते में भी आपको 6 मिलेगा, इस रास्ते में भी आपको 6 मिलेगा. तो अभी तक का सबसे कम ये 3 है ना, इस रास्ते का है, इस पाथ का है. तो हम क्या करेंगे ना, ये लास्ट बचा ये देखेंगे. ये जब देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस देखो हाइट के बीच का 2 है. यहाँ भी क्या है, 2 है. यहाँ भी क्या है, 2 है. यहाँ भी क्या है, 2 है. तो मैक्सिमम यहाँ पे 2 ही है. तो इस रास्ते का एफर्ट क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा, जो कि सबसे कम है. तो यही 2 मेरा क्या होगा, आंसर होगा. मतलब जितना भी पॉसिबल पाथ है, सारे पाथ में जो एफर्ट होगा उनमें से सबसे मिनिमम जो होगा वो हमारा आंसर होगा. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं. यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, ये ग्रिड दे रखा है. इसमें जो सेल में जो वैल्यू है वो हाइट है. तो पहले तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे चलना, राइट. अब पॉसिबिलिटीज़ क्या है, कहाँ कहाँ आप जा सकते हो. आप इधर जा सकते हो, राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ, ओके, डाउन, अप. आपका पॉसिबल डायरेक्शन कितना हो सकता है, 4 डायरेक्शन हो सकता है. तो इसके लिए तो अभी 2 ही डायरेक्शन पॉसिबल है ना. तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इसको हम सॉल्व जो करेंगे ना, ये बेस्ड होगा आपका डाइक्स्ट्रा एल्गोरिदम पे बेस्ड होगा. ओके, यहाँ पे हम करेंगे क्या, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे. हम यहाँ पे करेंगे क्या कि यहाँ से चलना शुरू करेंगे पहले तो, यहाँ से. ओके, और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मिनिमम प्रायोरिटी क्यू ले लेंगे. मिनिमम प्रायोरिटी क्यू ऑफ वेक्टर. जो इस प्रायोरिटी क्यू में क्या करेगा, वेक्टर स्टोर करेगा. वेक्टर में जो वैल्यू होगा ना उसमें क्या होगा कि आपका ई होगा. ठीक है, ई जो होगा आपका ये एफर्ट होगा. फिर आप जहाँ से गए हो, जहाँ सोर्स है, जहाँ आप डेस्टिनेशन पे गए हो, डेस्टिनेशन का लोकेशन होगा, ये आई एंड जे, ये लोकेशन होगा. इसी को हमें क्या करना है ना, यहाँ पे इंसर्ट करना है. ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस प्रायोरिटी क्यू में 0 इंसर्ट करेंगे. 0 एफर्ट होगा पहले और इसका पोजीशन क्या होगा, 0 एंड 0. ठीक है, ये हो गया. अब एक और वेरिएबल हम लेंगे आंसर. यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम फाइनली जो रिटर्न करेंगे मिनिमम एफर्ट जो हमें रिटर्न करना है इसमें स्टोर करेंगे. इनिशियल में तुम्हारा 0 होगा तो 0 ही है. ठीक है, उसके बाद हम करेंगे क्या, यहाँ यहाँ पे जब इंसर्ट करा, इनिशियली में आपने ये इंसर्ट करा, इसको आप बाहर निकालो. ठीक है, बाहर निकालोगे
ये आपका हो गया ई हो गया आपका एफर्ट, ये लोकेशन हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इसके सारे पड़ोसी को देखेंगे, जितने भी नेबर होंगे ना उनको देखेंगे। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके नेबर की, ये हो सकती है इधर जाने की, इधर जाने की। देखो इसका अप और लेफ्ट नहीं होगा, बस राइट और ये होगा डाउन होगा, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। तो हम किस डायरेक्शन में इधर जा सकते हैं अभी, राइट की तरफ और डाउन की तरफ, राइट। सो यहाँ पे इसको बाहर निकालें। तो पहले तो इस एफर्ट को कंपेयर करोगे, क्या इससे ज़्यादा है, क्या नहीं है ज़्यादा, तो एज इट इज़ रहने देंगे। इस आई और जे ये हमारा है अभी। पहले तो इसका जितना भी है इसका नेवर, सबको हम क्या करेंगे, इंसर्ट कर लेंगे पहले एफर्ट के साथ। कितना एफर्ट लगेगा नेवर के पास जाने का, तो यहाँ पे जाने का कितना है आपका 1। तो आप क्या करोगे, 1 इंसर्ट करोगे, 1 इंसर्ट किया। एंड किस लोकेशन पे है ये नेवर, इसका है आपका 0 और 1, ठीक है। तो आई 1 के लिए ये हो चुका है, ये नेवर हो चुका है। अब यहाँ जा सकता है ये, राइट। तो यहाँ पे एफर्ट कितना डालेगा ये, एफर्ट यहाँ पे 2 और इसका लोकेशन क्या होगा 0, 1 एंड 0। सो देखो ये है मीन प्रायोरिटी क्यू, यहाँ पे एफर्ट आपका 2 है, तो ये 1 के बाद ही यहाँ पे होगा, ओके। 2 यहाँ पे होगा, ये 1 और 0, ओके। फिर इसको क्या करेंगे हम, इसके सारे नेबर को हम क्या कर दिए हैं, इंसर्ट कर दिए हैं। फिर इसको क्या करेंगे, मार्क विजिटेड कर देंगे। दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं इसके लिए हम, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, मार्क विजिटेड कर देंगे। कब करते हैं मार्क विजिटेड, जब इसके सारे जो हैं सारे नेबर को हम इंसर्ट कर देंगे इस प्रायोरिटी क्यू में, मिन प्रायोरिटी क्यू में। उसके बाद हम इसको मार्क करेंगे विजिटेड, ओके। कर दिया यहाँ पे। उसके बाद इसके टॉप एलिमेंट को फिर बाहर निकालेंगे हम, यहाँ से निकाला। फिर एफर्ट आपका क्या है 1, लोकेशन क्या है 0 एंड 1। तो इसको कंपेयर करोगे, क्या ये यहाँ इसका इससे ज़्यादा है क्या, ग्रेटर है क्या, हाँ है, इसको 1 कर दो, ओके। एंड फिर 0 और 1 के जितने भी नेबर्स पॉसिबल हैं उनको इसमें इंसर्ट करोगे, ठीक है। तो 1 के लिए क्या, ये जो है इस लोकेशन का जो है ये है ना, इस पॉसिबल क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। अब तो होगा नहीं, ये होता है लेफ़्ट की तरफ। लेकिन लेफ़्ट क्या है, ऑलरेडी आपका विजिटेड है, राइट। ये ऑलरेडी विजिटेड है, तो इसको हम इंसर्ट तो करेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी विजिटेड है। तो बचा कौन कौन, ये और ये। तो हम यहाँ पे देखेंगे हाइट कितना है इसका, 2 to 0 है, 0 हाइट, 0 हाइट। देखो जब 0 हाइट का जब इसमें करोगे, 0 एफर्ट वाला, ये देखो ये जो 0 एफर्ट वाला है ये इसका डिफरेंस 0 0 एंड इसका लोकेशन क्या होगा आपका 0 और 2, राइट। ये जब यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो ये मीन प्रायोरिटी क्यू है ना, तो यहाँ पे इंसर्ट होने के बाद वैल्यू कैसे होगा हमारा, वो हम देखते हैं। इंसर्ट करने के बाद हमारा वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे पहले 0 वाला होगा, 0 2, क्योंकि ये मिनिमम है, ये होगा। फिर हमारा होगा ये 2 1 0, ठीक है। पहले हम ये यहाँ पे रहने देते हैं, बाद में दिखाएंगे कि फाइनली क्या होगा। फिर ये आप क्या करोगे, यहाँ पे इंसर्ट करोगे, ठीक है। इसको इंसर्ट कर लिया, इस नेबर को इंसर्ट करोगे तो ये 6 होगा, डिफरेंस 6 होगा। तो यहाँ पे इंसर्ट करेंगे 6, क्योंकि ये मैक्सिमम है, इससे बड़ा है ना, ग्रेटर है ना, तो यहाँ पे इंसर्ट होगा। और इसका लोकेशन क्या है 1 और 1, 1 और 1, यहाँ पर लोकेशन डाल दिया। और 2 का पोजीशन कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि 0 के बाद ये यहाँ पे हो सकता है, ठीक है, ये यहाँ पे होगा। देखो इसके सारे पड़ोसी को हमने क्या किया, यहाँ पे इंसर्ट कर लिया ना, यहाँ पे इंसर्ट कर लिया है प्रायोरिटी क्यू में। उसके बाद हम क्या करेंगे, इंसर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको मार्क विजिटेड कर देंगे कि देखो ये विजिटेड हो चुका है। इसको क्या करोगे आप, मार्क विजिटेड कर दोगे, कर दिया। उसके बाद हम टॉप एलिमेंट को फिर यहाँ से बाहर निकालेंगे। टॉप क्या है आपका, ये है, इसको बाहर निकालोगे, ठीक है, इसको बाहर निकालोगे तो ये क्या होगा 0 0 एंड 2। तो पहले तो कंपेयर करेगा क्या एफर्ट इससे ज़्यादा है क्या, नहीं है, तो एज इट इज़ रहने देंगे आंसर को। और फिर इसके जितने भी पड़ोसी है इसको इंसर्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका पड़ोसी क्या क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक है। तो ये तो ऑलरेडी विजिटेड है, और ये अप एंड राइट पॉसिबल ही नहीं है, तो ये ऑलरेडी विजिटेड है, इसको तो इंसर्ट करेंगे नहीं, बस ये बचा है। तो यहाँ पे एफर्ट आपका क्या होगा 0, एफर्ट 0 होगा। एंड इसका लोकेशन क्या होगा, लोकेशन इसका 1 एंड 2 होगा, राइट।
तो यहाँ पे ये अगर इसको इंसर्ट करोगे ना तो ये भी टॉप पे ही आएगा, ये कहाँ पे आएगा, ये टॉप पे आएगा यहाँ पे, ओके। और ये इसकी जरूरत ही नहीं है इंसर्ट करने की, क्योंकि ये ऑलरेडी विजिटेड है, राइट। सो ये बस इंसर्ट किया हमने, इंसर्ट कर लिया। फिर इसको भी क्या करेंगे, मार्क विजिटेड कर देंगे, इसका सारा प्रोसेस, क्योंकि हम यहाँ पे इंसर्ट कर चुके हैं सारे नेबर को, तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, मार्क विजिटेड कर देंगे, ठीक है, कर दिया। उसके बाद क्या करोगे, फिर आप टॉप एलिमेंट को यहाँ से बाहर निकालोगे, टॉप को क्या करोगे, बाहर निकालोगे। तो टॉप बाहर निकलेगा 0, 1 एंड 2। तो एफर्ट क्या है आपका, 0 है ना, इससे कंपेयर करोगे 1 से तो ये लेस है, तो हमें अपडेट करने की आंसर की जरूरत है नहीं। फिर 1 और 2 को देखेंगे, इसके पड़ोसी क्या क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं और ये हो सकते हैं, राइट। सो जब आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे डिफरेंस जब देखोगे तो ये डिफरेंस क्या है, 3 है आपका, ठीक है, 3 है। और इसका लोकेशन क्या है, इसका लोकेशन है आपका 2 एंड 2, 2 2 है ना इसका लोकेशन। तो एफर्ट हम क्या करेंगे, इसमें जब इंसर्ट करेंगे तो देखो यहाँ पे जब इंसर्ट करोगे ना, तो ये तो आपका मीन प्रायोरिटी क्यू है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू हमें ध्यान से देखना होगा कि सबसे मिनिमम ऊपर होना चाहिए। तो ये 3 है तो 2 1 0 तो यहाँ होगा, अभी ऊपर होगा। इसके बाद 3 2 2 होगा आपका, 3 2 2 होगा एंड 6 आपका यहाँ होगा, 6 1 1। देखो अब देखो यहाँ पे ये हम इंसर्ट किए हुए हैं ऑलरेडी, राइट। फिर आप इधर करोगे ना 6, इसको आप करोगे तो ये 6 है आपका, 6 है डिफरेंस, और इसका भी लोकेशन 1 1 है। आप इंसर्ट करोगे ये कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा ये, फिर से तो यहीं पे होगा ये, ठीक है। सो फिर हम क्या करेंगे, इसके सारे पड़ोसी को देख चुके हैं, तो हम इसको भी क्या करेंगे, मार्क विजिटेड कर देंगे, इसको भी मार्क विजिटेड कर दिए, ओके। तो टॉप पे आपका क्या है अभी, टॉप फिर यहाँ से निकालोगे इसको 2 1 0, ये कहाँ पे है, 2 आपका एफर्ट है, 1 0 लोकेशन कहाँ पे है आपका, ये जो लोकेशन है ना ये वाला है, ये वाला, ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो 2 क्या करेगा, यहाँ से अपडेट करेगा, क्योंकि ये ग्रेटर है तो इसको यहाँ पे अपडेट कर देगा, ये यहाँ पे अपडेट हो चुका है 2। अपडेट करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे, इसको देखोगे, 3 के जितने भी नेबर है उसको देखेंगे, तो ये है और ऊपर वाला भी है, लेकिन ये जो है ऊपर वाला ये क्या है, विजिटेड है ऑलरेडी, तो इसको इंसर्ट करेंगे नहीं, हम इन दोनों को करेंगे। इन दोनों को करोगे तो यहाँ पे डिफरेंस 2 है, 2 एंड जब यहाँ पे इंसर्ट करोगे ना 2 वाला तो 3 6 6 इसके ऊपर ही होगा ना ये, तो यहाँ पे ये होगा 2 और इसका लोकेशन क्या है 2 एंड 0, 2 एंड 0 ये हो गया, यहाँ पे इंसर्ट होगा। जब इसका वाला करोगे 8 3 क्या होगा, 5 होगा, 5 एंड इसका लोकेशन क्या हो जाएगा आपका 1 1, राइट। तो 5 कहीं ना कहीं ये यहाँ पे इंसर्ट होगा, 5 1 1, ठीक है, ये हो गया। इसको इसके सारे पड़ोसी को आप क्या कर चुके हो, देख चुके हो, है ना, विजिट कर चुके हैं। तो इसको भी क्या करेंगे, मार्क आप क्या करोगे, विजिटेड कर दोगे, विजिटेड हो चुका है। फिर इस क्या करेंगे, हम यहाँ से पॉप करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, 2 2 0 को, टॉप एलिमेंट को यहाँ से बाहर निकालेंगे, तो 2 2 0, ठीक है, ये आ गया हमारा 2 2 0, यानी क्या है ये है ना 5। इसके सारे नेबर्स को देखेंगे, ये हो सकता है, अब ये हो सकता है, ये दोनों तो होगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना, डाउन और बैक लेफ्ट साइड पॉसिबल ही नहीं है। तो हम इधर देखेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना है 2 एंड इसका लोकेशन क्या है 2 1, तो यहाँ पे 3 है, इसके टॉप में ही यहाँ पे इंसर्ट होगा कहीं ना कहीं ये, तो ये ऐसे इंसर्ट होगा 2, इसका लोकेशन 2 1, ठीक है, यहाँ इंसर्ट होगा ये हो गया। इसका एक ही पड़ोसी है, फिर और है नहीं, इसको मार्क विजिटेड कर दो, कर दिए मार्क विजिटेड। फिर हम क्या करेंगे, टॉप एलिमेंट को बाहर निकालेंगे। टॉप एलिमेंट है क्या हमारा, यही है ना, ये है 2 2 1, 2 2 1 को निकाले, 2 2 1 को जब निकालोगे बाहर तो ये अपने पड़ोसी को देखेगा, इसका ये है और ये है, राइट, ये दोनों है ना, ये दोनों है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, 8 3 - 5 5 1 1, 5 1 1 जब इंसर्ट करोगे तो ये 5 1 1 पहले से है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा 5 1 1,
फिर उसके बाद 611 611, ठीक है। फिर क्या होगा, इस ये देखेंगे, ये वाला, ये ऊपर वाला देख चुके हैं, इसके अब वाले नेवर को, अब इसके राइट साइड वाले को देखेंगे तो 2 होगा डिफरेंस, 2। इसका लोकेशन क्या होगा, 2 2, है ना। तो ये कहाँ इंसर्ट होगा, ये टॉप पे होगा क्योंकि ये सबसे मिनिमम है अभी तक का। 2 यहाँ पे होगा, राइट। तो ये विजिटेड हो चुका है इसका सारा नेवर, तो इसको क्या कर देंगे, मार्क विजिटेड कर देंगे, कि ये मार्क विजिटेड कर देंगे कि 3 विजिटेड हो चुका है। जब आप इस पे आओगे ना, देखो ये जो आपका ना लास्ट डेस्टिनेशन पे हो आप, देखो यहाँ पे साथ में, अब यहाँ पे आंसर भी अपडेट करना था लेकिन यहाँ पे 2 है, तो ऑलरेडी 2 है, तो हमें अपडेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी 2 है ना हमारा आंसर। यहाँ पे 2 था, इधर जितना भी एफर्ट आया, ये जो एफर्ट आया है सारा, ये 2 ही आया है, कोई ग्रेटर है नहीं, तो आपका अभी तक का 2 ही है मैक्सिमम। जब आप देखोगे ना कि जब आई और जे, जब यहाँ से फिर इसको पॉप करोगे, क्योंकि ये सारा इंसर्ट कर चुका है, तो हम इसमें जो है एलिमेंट उसको पॉप करेंगे, तो आई जे जो मेरा क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, एफर्ट भी 2 मिलेगा, है ना, ये मिलेगा। चेक कर लेंगे कि आई जे मेरा रो और लास्ट कॉलम के इक्वल है क्या। अगर है तो वहीं पे ब्रेक कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि हम लास्ट डेस्टिनेशन पे आ चुके हैं। और जो हमें मिला होगा ना आंसर, फाइनली जो हमें आंसर मिला होगा ना, वो हमारा आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो फाइनली जो मिला है आपको 2 मिला है, तो 2 आपका यहाँ पे आंसर होगा, 2 रिटर्न कर देंगे, ओके। सो इसका कोड कैसे करेंगे वो देखते हैं, ओके। मैं समझा दे रही हूँ कोड को। देखो क्या लेना था हमें, एक प्रायोरिटी क्यू लेना था, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू ले लिया यहाँ पे, और प्रायोरिटी क्यू मीन होना चाहिए, मीन प्रायोरिटी क्यू ऑफ वेक्टर। तो आप ये वेक्टर ले चुके हो यहाँ पे, एंड उसके बाद हमें देखना है कि हम कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं, हम क्या कहाँ कहाँ कर सकते हैं, अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे 2D वेक्टर ऑफ डायरेक्शन ले लिया, ठीक है। डायरेक्शन हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ओके। ये डायरेक्शन हो गया आपका। उसके बाद जो हाइट्स मेरा दे रखा है, ये मेरा टोटल रो होगा, ठीक है। रो ले लिया, एम मेरा कॉलम हो गया। तो पहला हम इंसर्ट क्या कर रहे थे, मिन प्रायोरिटी क्यू में 0 0 0 एफर्ट 0 0 लोकेशन, इसका कर रहे थे ना, यही इंसर्ट किया यहाँ पे। इंसर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, वाइल लूप लेंगे, जब तक पी क्यू का साइज होगा तब तक हम ये करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसके टॉप पे जो होगा, प्रायोरिटी क्यू के टॉप पे होगा, उसको क्या करेंगे, पॉप कर लेंगे, ठीक है। फिर उसका जो होगा पॉप कर लेंगे, जो उसका एफर्ट होगा, यानी फर्स्ट एलिमेंट जो होगा ना, वो हमारा एफर्ट था, और आई जे सेकेंड एंड थर्ड एलिमेंट था ना। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या बोला, आपका ई होगा एफर्ट, आई जे होगा, ठीक है। ई आपका एफर्ट होगा, आई जे होगा आप उसके नेवर का लोकेशन, ओके। सो एफर्ट होगा, तो एफर्ट से कंपेयर करेंगे आंसर से, अगर ये ग्रेटर होगा तो आंसर को अपडेट कर देंगे। सेम चीज़ हम यहीं पे कर रहे हैं कि आंसर को अपडेट कर रहे हैं कि दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, ओके। तो मैक्सिमम जो होगा वो आंसर में अपडेट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, आई और जे लेंगे। आई और जे क्या है मेरा, ये नेवर का लोकेशन, आई एंड जे, यही है ना, आई एंड जे। तो ये आपका फर्स्ट इंडेक्स पे एंड ये सेकेंड इंडेक्स पे आई जे मिल गया। फिर तो आप क्या करोगे, इसको चेक कर लोगे क्या ये विजिटेड तो नहीं है। विजिटेड हम कैसे मार्क करें, -1 से कर रहे हैं ना, तो पहले चेक कर लेंगे क्या ये जो हम देख रहे हैं, नेबर्स को देख रहे हैं, क्या वो विजिटेड है क्या। अगर विजिटेड है तो कंटिन्यू रखो, आगे नहीं बढ़ना है, आगे कुछ भी नहीं करना है, फिर से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर चेक एक बार और चेक कर लेंगे क्या आई जो मेरा लास्ट रो लास्ट कॉलम का है क्या। अगर ये है तो यहाँ पे ब्रेक कर लेंगे, और जितना आंसर अभी तक का मिला होगा वो हमारा रिटर्न हो जाएगा, ओके। अगर ये दोनों कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हुआ होगा तो हम देखेंगे उसके लिए, उस एलिमेंट के लिए सारे डायरेक्शन को चेक करेंगे, ठीक है। सारे डायरेक्शन को चेक करेंगे। पहले तो आप क्या करोगे, न्यू इंडेक्स बनाओगे, ठीक है। न्यू इंडेक्स कैसे बनाओगे, यहाँ पे देखो, एक आपका ये बन सकता है आई जे, एक आपका ये बन सकता है आई जे। इसके लिए क्या बन सकता है, ये बन सकता है न्यू, एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है। अब पॉसिबल नहीं है इसके लिए, अब पॉसिबल नहीं है इसके लिए भी, लेफ्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सारे आई जे फॉर्म कर रहे हैं, इसके जितने भी नेबर्स हैं सारे को फॉर्म कर रहे हैं, और फिर चेक कर ले रहे हैं क्या ये लेस देन 0 है क्या। यहाँ पर होंगे तो हमें लेस देन 0 मिलेगा, ठीक है। लेस देन 0 मिलेगा तो हम क्या करेंगे, उस टाइम में कंटिन्यू रखेंगे, आगे बढ़ के देखेंगे, क्योंकि
लेस देन 0 मिलेगा, या तो अप होगा, इस एलिमेंट के लिए अप होगा, या नहीं तो ये क्या होगा, लेफ्ट होगा, ठीक है। तो ये जब भी होगा लेस देन m, लेस देन 0, लेस देन 0, आई अगर 0 होगा, न्यू कॉलम या न्यू रो अगर लेस देन 0 है उस कंडीशन में, अदरवाइज या हमारा रो और कॉलम के बराबर है ये, यानी लास्ट रो और लास्ट कॉलम के बराबर है उस कंडीशन में भी, या ऑलरेडी वो पड़ोसी जो होगा, नेबर होगा, वो विजिटेड होगा, तो उस कंडीशन में हम कंटिन्यू रखेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू में पुश करेंगे। पुश क्या करेंगे, दोनों के बीच का एफर्ट क्या है, हाइट का डिफरेंस। हाइट का डिफरेंस क्या होगा, जिस लोकेशन पे आप हो और उसके जितने भी नेबर्स हैं, नेबर्स आप इससे बना रहे हो ना, न्यू आई और न्यू जे से नेबर्स का लोकेशन पता कर रहे हो, इसके बीच का डिफरेंस आप निकाल लोगे यहाँ पे, फिर नेबर्स का जो लोकेशन है वो डाल दोगे, यहाँ पे पुश कर दोगे, पुश कर दिया, और फाइनली क्या करेंगे, उस आई और जे को जो हम कर रहे थे उसको मार्क विजिटेड कर देंगे, वही कर रहे थे ना, मार्क विजिटेड कर देंगे। और फाइनली ये प्रोसेस कब तक चलेगा, देखो या तो ब्रेक हो जाएगा जब मेरे को लास्ट डेस्टिनेशन मिल जाएगा, नहीं तो जब तक पी का साइज हमारा रहेगा तब तक हम ये कंटिन्यू रखेंगे। ओके, लास्ट में हम क्या करेंगे, आंसर को रिटर्न कर देंगे, यही हमारा सॉल्यूशन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।